पंचायत सिद्धू कान्हू, हूल, वैसी और जोहार मानव संसाधन विकास केंद्र के नेतृत्व में दुमका के सिद्धू कान्हू चौक से भोगनाडीह के लिए पद यात्रा शुरू हुई। यह पद यात्रा संथाल हूल के 169वें वर्षगांठ पर 30 जून को सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में समाप्त होगी, जहां पद यात्रा में शामिल यात्री द्वारा संथाल हूल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया जाएगा। पद यात्रा में शामिल यात्रियों का जगह जगह पर भव्य स्वागत की भी तैयारी की गई है। दुमका से शुरू हुई इस पदयात्रा को धूमधाम के साथ रवाना किया गया। पदयात्रा में शामिल सभी यात्री पारंपरिक अंदाज में दिखे। लोक कलाकारों के गीत संगीत और वाद्य यंत्रों की धुन के बीच निकली इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को संथाल हूल के महानायक सिद्धू कान्हू के संघर्षों को बताया जाएगा। इससे पूर्व पोखरा चौक स्थित सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर अतिथियों एवं पदयात्रियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। समारोह में मुख्य रूप से जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के दौरान सिद्धू कान्हू की जीवनी एवं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके संघर्ष पर चर्चा करने के साथ पदयात्रियों का हौसला अफजाई भी किया जाएगा। पदयात्रा में शामिल यात्री वहां से पैदल चलकर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां सभी पदयात्रियों का पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया गया। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट को बचाने और लोगों को जागरूक करने में इस पदयात्रा की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ इंडस्ट्रीज की स्थापना को लेकर विशेष प्रोविजन होना चाहिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि हजारों पूर्वजों की शहादत के बाद आज लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं और इस दिन को हमेशा याद रखने की जरूरत है। हूल वैसी के डॉक्टर एएम सोरेन ने कहा कि साल 2005 से लगातार हर साल यह पद यात्रा निकाली जाती है और इन वर्षों में कई बदलाव भी देखने को मिल रहा है। इस पद यात्रा में एक बेटरमेंट दिखलाई पड़ता है। सारे सजावट में, तैयारी में, लोगों के जुड़ने में इस साल ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इसका प्रचार प्रसार काफ़ी हो चुका है। इसलिए जिस रास्ते से गुजरेंगे पदयात्री वहाँ अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ये हमारी कामना है और हमको एहसास हुआ है। निश्चित रूप से सारे लोग इसमें जुड़ेंगे और इसका मूल जो एसपीटी सीएनटी एक्ट के जो दिमाग में, लोगों के दिमाग में है, उसको बचाने के लिए निश्चित रूप से ये पदयात्री और ये पदयात्रा जो है ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाएगा। दादा संथाल पगना देखा जा रहा है, निश्चित रूप से विचार होगा और चूँकि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो ज़मीन एक आड़े हाथ आता है, निश्चित रूप से इसका एक तो प्रोविज़न होना चाहिए कि कैसे इंडस्ट्रीज हम लोग कर सकें और किस के मार्फत हम इसको एक्वायर कर सकें और इंडस्ट्रियलिस्ट को दे सकें। ये निश्चित रूप से एक बेसिक मंत्र होना चाहिए, ये बेसिक एक फार्मूला होना चाहिए। 169वां आज हूल दिवस के अवसर पर गोटा भारत हूल वैसी के माध्यम से पदयात्रा निकाला जा रहा है। या लगातार कई वर्षों से ये लगातार निकाला जाता है एक सामाजिक जागृति को लेकर, और आज इस यात्रा के माध्यम से समाज के लोगों को याद दिलाता है कि ये जो हम आज़ादी का जीवन अमन और चैन से जीते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। इसमें हजारों हजार हमारे जो पूर्वज हैं वो अपना आहुति दिए हैं और उसके माध्यम से आज हमें आज़ादी मिले हैं। इस दिन को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है और इसीलिए यह हर साल यह कार्यक्रम किया जाता है कि आने वाले पीढ़ी यह ना भूले, उन्हें याद हमेशा दिलाते रहे। है ना। पहले सबसे पहला मतलब तो ये है कि हमको पुराना अपना इतिहास को दोहराना है और इस चीज़ को महसूस करना है कि किस तरह लोगों ने उस समय उस 30 जून को वहाँ एकत्रित हुए, जब रोड भी नहीं था, पानी भी नहीं था। हाँ, तो उसको अनुभव करने का, उस कष्ट को भी अनुभव करने का है और एक इतिहास को बचाए रहने का एक ये समर्पित पदयात्रा है, ताकि
लोग अपने इतिहास को ना भूलें और हमारा बच्चे जो नए जनरेशन है वो उस चीज़ को जान सकें। सर 2005 से जो यात्रा यहाँ पे परिवर्तन दिख रहे हैं या और क्या बदलाव तो वहाँ पे? हाँ, सबसे पहले तो वो उसमें जब पदयात्रा हम लोग की शुरू हुई 2005 में, 2005 से इसे एक राजकीय सम्मान दिया गया, राजकीय महोत्सव के रूप में हूल दिवस को मनाया गया और 2006 से वहाँ पर इसके लिए एक अवकाश भी हूल दिवस के दिन घोषित किया गया 30 जून को, और लोगों में जागृति हुई। और अब देखेंगे उस ज़माना में जिस तरह लोग पंची पढ़ान से पढ़ने कम नज़र आते थे, गांव में नज़र आते, अब हर एरिया में, शहर में आपको हर पढ़े लिखे लोग इसमें एक आनंद और गौरव महसूस करते हैं कि पंची पढ़ान पहन करके जो एक अपने में एक उपलब्धि है।